अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि इसका बेटा ब्याह जाए, घर बहू आए, घर खुशियों से भर जाए। खैर अब तो मेरी बूढ़ी हड्डी में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुखद और प्यारी लड़की चुनी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा जहेज के साथ अपने साथ एक नौकरानी लाई थी। पहले पहल तो मुझे बहुत हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा। बहू नौकरानी ही ले आई, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं खुद रख सकती थी, लेकिन मुझे नौकरानी के काम पसंद नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि ये हफ्ता 2 हफ्ता रह ले यहाँ, फिर इसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। ना जाने क्या था जो मुझे इसकी तरफ खींचता था। जहाँ तक मेरी बहू की बात थी तो मैंने इसको पहली बार एक पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर वाले चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो वो मुझे बहुत ही अच्छी सुलझी हुई और तमीज़दार लगी। इसकी माँ भी इसके साथ थी। बातों बातों में मैंने इसके रिश्ते की बात कर ली। ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने इस फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाज़मा बल्किस आई थी वो हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी, लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मार दी गई। वो बहुत ही पाकीज़ा इबादत गुज़ार थी। मैं इसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम सौंप दिया। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की ना सिर्फ घर के काम करती बल्कि मेरी भी बहुत खिदमत करती थी। मैं हैरान थी, लेकिन आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था। वो हर वक्त नकाब में रहती थी। मैंने इसको कई बार समझाया कि घर में तो नकाब उतार दो, यहाँ कौन होता है, हम दोनों सास बहू होती हैं, बाकी बेटा तो सुबह सवेरे काम पर जाता है और शाम को लौटता था। मगर मेरी बात ये सुनकर घबराने लगे, इसके हाथ पाँव कांपने लगे। इतने में मेरी बहू आ गई और इसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, ये बहुत ही पर्दादार है, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे ना कहा करें। बल्कि इसके जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने इसका चेहरा देखकर क्या करना है, जब हमें इतना सुकून और सुख देती है, घर शीशे की तरह चमकाती है, खाना लजीज बनाती है। मैंने देखा है कि रात देर देर तक आपको दबाती भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन फरमाइशों पर काम ही छोड़ कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमें। बहू की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट चल रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूँ वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। मैंने देखा कि बल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र अब बल्किस पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुज़ार है और नमाज में मगन रहती है, और इस वक्त बैठी थी कि इसका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त इसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं वहाँ खड़ी रही कि शायद इसकी एक झलक मुझे दिखाई दे, और अचानक जब इसने सलाम फेरा तो इसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही इसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लर्ज़ गई थी। या अल्लाह, ये तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा। मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह में लगा लिया, लेकिन तब तक बल्किस की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबरा कर उठी और अपने कमरे की गोशी की जानिब भाग कर खुद को मेरी नज़र से छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं इसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी। रात सारी मैं सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर इससे सारा सच उगलवा लूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की हल्की सी भनक लग जाती तो वो इसे तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़े। मैं नूर से सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच चुकी थी कि अगर रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो इसको मैं खुद तलाक दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी। इसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फ़ौरन बहू के कमरे की तरफ चली
चली गई। दस्तखत देखकर अंदर गई और बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक कर लिया और बेड पर बिठा लिया और पूछा, बेटा ये क्या आखिर क्या है? तुम दोनों मेरे घर में कौन सा खेल खेल रही हो? बल्किस कौन है? बल्किस का क्या राज है? आज मैं ये जान कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो ये सुनकर मेरी बहू नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी मैं आपको सब सच बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि आप सलमान को इसका इल्म नहीं होने देंगी। देखो नूर, अब मुझे बताओ, सच के बाद ही कुछ फैसला करूँगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछ कर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। इसने बताया कि मैं खाते पीते घर